सारे मेरे दोस्तों को मेरा नमस्कार। एक आदमी को पैनिक अटैक क्यों होता है? पैनिक अटैक किस वजह से होता है? जब एक आदमी को पैनिक अटैक होता है और उसके बाद में उसको पैनिक डिसऑर्डर होता है तो हम हमेशा एक साइकिल के बारे में बोलते हैं, एक चाक्रिक प्रक्रिया के बारे में बोलते हैं। ये चाक्रिक प्रक्रिया क्या है? मतलब जब एक आदमी को एक बार पैनिक अटैक होता है, उसके बाद एक चाक्रिक प्रक्रिया पूरा होने के बाद जब वापस उसी जगह पे आते हैं तो फिर से पैनिक अटैक होता है। तो ये चाक्रिक प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में मैं इस वीडियो में बोलने वाला हूँ। उससे पहले अगर आप मेरे इस तरह का वीडियो, मानसिक आरोग्य संबंधी वीडियो और आपको मिलना चाहते हो, आप देखना चाहते हो, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल बटन दबाना भी मत भूलिएगा। अगर आपको कोई शक है, सवाल है, आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे भेज सकते हो, मेरे जवाब आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो सबसे पहले एक आदमी को पैनिक अटैक कैसे होता है, एक चाक्रिक प्रक्रिया कैसे होता है? समझिए एक आदमी को काफ़ी ज़बरदस्त मानसिक तनाव है। ये तनाव थोड़ी देर के लिए, शायद एक दिन के लिए हो सकता है, एक हफ्ते के लिए हो सकता है, एक महीने के लिए हो सकता है, एक साल के लिए हो सकता है। जब ये जो मानसिक तनाव है जब कंटिन्यूसली होता है तो इसका शरीर मन में ये दबाते 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 एक के ऊपर एक मानसिक तनाव जो है ना, बढ़ते 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 एक बॉम्ब की तरह काम करना शुरू करता है। इसके अंदर मानसिक तनाव बढ़ता रहता है क्योंकि बाहर मानसिक तनाव है, वो मानसिक तनाव इसके मन में बढ़ता रहता है। जब ये मन में बढ़ता रहता है, ये मानसिक तनाव का इसके पास जवाब नहीं है। क्यों मानसिक तनाव होता है आप जानते हो। अगर एक आदमी काम करता है, काम के बीच में काफ़ी सारे उसका मानसिक तनाव है, तो उससे निकलने के लिए ये कुछ नहीं कर रहा है, तो ये वो मानसिक तनाव अपनाते घूम रहा है। तो क्या होगा, इसका मन में, इसका सबकॉन्शियस माइंड में वो एक डर की तरह बैठ जाता है। कुछ डर, कुछ होने वाला है, ये मानसिक तनाव बार बार आ रहा है, मुझे कुछ हो सकता है, शरीर को कुछ हो सकता है, मन को कुछ हो सकता है, ये डर के रूप में उनका सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। जब ये सबकॉन्शियस माइंड में डर के रूप में बैठ जाता है तो शरीर को वो डर का सामना करने के लिए फाइट और फ्लाइट व्यवहार तो करना ही पड़ेगा। फाइट और फ्लाइट, इसके बारे में मैं काफ़ी वीडियो और बना चुका हूँ, आप देखिएगा। फाइट और फ्लाइट मतलब अगर हमारा सामने कुछ डरावनी चीज़ आता है तो हमें उसके साथ फाइट करना पड़ेगा, मतलब उसके साथ लड़ाई करना पड़ेगा, या नहीं तो फ्लाइट करना पड़ेगा, मगर भागना पड़ेगा। ये दोनों करने के लिए आपका शरीर में ताकत चाहिए। तो शरीर में ताकत कहाँ से आता है? एनर्जी से आता है। एनर्जी कहाँ से आता है? ब्लड के थ्रू आता है। तो ब्लड कौन पंप करेगा? आपका हार्ट पंप करेगा। और ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? आपका सांस के थ्रू मिलता है। तो जब आपको फाइट और फ्लाइट सिंड्रोम चालू होता है, डर के वजह से जब फाइट और फ्लाइट सिंड्रोम चालू होता है, आपका हार्ट बीट बढ़ेगा, आपका श्वासोच्छ्वास का गति बढ़ेगा और आपका हाथ पैर कांपना शुरू करेगा और आपका शरीर में पसीना आना शुरू होगा। ये सब चीज़ जो होता है, तो नेचुरली क्या होता है, आपके सामने कुछ नहीं है मगर आप डरे हुए हो, आपका दिल का धड़कन तेज है, आपका सांस बढ़ रहा है, आपको पसीना आ रहा है, आप और डर जाओगे। अरे मुझे ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? ये सोच कि आप डरे हुए थे ऑलरेडी, ये शारीरिक लक्षण देख के आप और डर गए, तो और डरने के वजह से आपका शरीर में सिम्टम्स और बढ़ता है। तो फाइट और फ्लाइट सिंड्रोम का जो हॉर्मोन्स है आपका शरीर में और निकाल दिया जाता है आपका ब्रेन द्वारा। तो जब फाइट और फ्लाइट सिंड्रोम्स का जो हॉर्मोन्स आपका शरीर में और दबा दिया जाता है तो आपको ज़्यादा एंग्जाइटी का सिम्टम्स आना शुरू होता है। ऑलरेडी डरे हुए हो, एंग्जाइटी सिम्टम्स आता है, और ज़्यादा डरते हो, और ज़्यादा डरने की वजह से आपको एंग्जाइटी सिम्टम्स और आता है, शारीरिक लक्षण और आता है, और आप और ज़्यादा डर जाते हो, उसके वजह से आपको पैनिक अटैक होता है। जब पैनिक अटैक होता है तो इतना ज़्यादा आपका शरीर का लक्षण बढ़ जाता है, आपका जो दिल का धड़कन जो है आपका कंट्रोल से निकल जाता है, सांस की गति आपका कंट्रोल से निकल जाता है, शारीरिक तनाव होता है, मानसिक तनाव होता है, आपको लगता है कि मैं अभी मरने वाला हूँ,
मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, ये सब सोच आता है। मतलब सोच कुछ नहीं आता, आप इतना डर जाते हो कि आपका सोचना भी तत्कालीन बंद हो जाता है। तो ये सब एक बार हुआ और 6-7 मिनट के अंदर आपका ये पैनिक अटैक अपने आप सही हो जाता है, वापस आप नॉर्मल सी में आ जाते हो और आपका मानसिक नॉर्मल तनाव जो है ना वो फिर से शुरू हो जाता है। अरे ये सब मुझे क्यों हो रहा है, आप बार बार वही सोचना शुरू करोगे। तो ये सोच जो है वो पहला पॉइंट में आके खड़ा हो जाता है कि आपको फिर से मानसिक तनाव शुरू, फिर वही मानसिक तनाव इसके ऊपर बैठ जाता है, इसके ऊपर बैठ जाता है। जो पहले मानसिक तनाव था उसी के ऊपर अभी का जो आपका मानसिक तनाव है उसको ले जाके बिठाते हो, उसके ऊपर दबाते हो, तो फिर वो चक्रित प्रक्रिया शुरू हो जाता है, आपको फिर पैनिक अटैक आना शुरू होता है। समझ लीजिए, पैनिक अटैक बार बार जब आता है उसको पैनिक डिसऑर्डर बोलते हैं। अगर आप एक आदमी को पैनिक डिसऑर्डर से बचना है, डरना बंद करना पड़ेगा। किससे डरते हैं? सिम्टम से डरते हैं, मानसिक तनाव से डरते हैं, एंग्जाइटी सिम्टम से डरते हैं। जब ये बंद करना पड़ेगा तो आपको एंग्जाइटी सिम्टम से डरना बंद करना पड़ेगा। इसके लिए तरीके हैं, थेरापी तरीके हैं, आप दवा भी ले सकते हो। पैनिक अटैक से अगर आपको बचना है, सही ढंग का आप थेरापी करो या नहीं तो चिकित्सा करो, मेडिसिन चिकित्सा करो, इससे आपको निकल सकते हो, ये मन में रख लीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।